कैबिनेट की हुई नहीं कि हमारे लगभग 5,000 नौजवान साथियों को नौकरी से निकालने का काम सरकार ने किया। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैंने कहा कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो राजनीति से प्रेरित मुझे लगता है। इसलिए आप सबकी जो मांगे हैं उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं। और जब भी साथियों ने कहा कि अगर आपको नौकरी के नाम से परहेज है, जैसे आपने इंदिरा जी के नाम की जो योजना थी उसका बदल के आपने पूरा कर दिया, लेकिन योजना चालू रखी है। सभी साथियों ने कहा कि आप नाम से आपको परहेज नाम बदल दो, लेकिन हमारा रोजगार मत छीनो। ये वो दल है जिसने कहा था कि देश में 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। इससे कुछ नहीं होगा भाई। अब 10 साल हो गए, मतलब 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। ये जो हाल प्रदेश में हो रहा है सरकार के बनने के तुरंत बाद, इस बात का प्रतीक है कि लोगों की मंशा रोजगार देने की नहीं है, नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जहां को लगता है कि राजनीति कर सकते हैं वो राजनीति हो रही है। मुझे बड़ा खेद है कि सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया। मैं आग्रह करूंगा सरकार और प्रशासन से इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और हमारे जिन लोगों की इंटर्नशिप को खत्म किया, सेकेंड बैच की, उन सब लोगों को दोबारा काम करने का मौका दें। और अगर कहीं कानूनी अड़चन आती है, कहीं कोई प्रावधान के मापदंड में कोई आपको चर्चा करनी है, तो हमारे प्रतिनिधि से आप मिलकर बात करें। लेकिन इतने 5,000 नौजवान लड़के लड़कियों का बिना कारण बताए तत्काल बिना नोटिस दिए नौकरी छीन लेना अलोकतांत्रिक है, गलत है, गैर कानूनी है। और हम सब आपकी मांग के साथ खड़े रहेंगे और विधानसभा में भी हमारी पार्टी मांग को लेकर मुद्दे को उठाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने विवेक से काम लेगी और नौजवानों की बात सुनकर दोबारा आप लोगों की नौकरी दोबारा बहाल करेगी। इसकी पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। इतने दिनों से इस ठंड में खुले आसमान के नीचे हजारों हमारे नौजवान लड़के लड़कियां यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मैंने भी कहा कि सरकार बनने के बाद काम ये होने चाहिए कि नौजवानों को अवसर और कैसे दिए जाए, नौकरी और कैसे दी जाए। बड़ा मुझे खेद है कि सरकार बनने के तुरंत बाद पहली मीटिंग कैबिनेट की हुई नहीं कि हमारे लगभग 5,000 नौजवान साथियों को नौकरी से निकालने का काम सरकार ने किया। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैंने कहा कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो राजनीति से प्रेरित मुझे लगता है। इसलिए आप सबकी जो मांगे हैं उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं। और जब भी साथियों ने कहा कि अगर आपको नौकरी के नाम से परहेज है, जैसे आपने इंदिरा जी के नाम की जो योजना थी उसका बदल के आपने पूरा कर दिया, लेकिन योजना चालू रखी है। सभी साथियों ने कहा कि आप नाम से आपको परहेज नाम बदल दो, लेकिन हमारा रोजगार मत छीनो। ये वो दल है जिसने कहा था कि देश में 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। इससे कुछ नहीं होगा भाई। अब 10 साल हो गए, मतलब 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। ये जो हाल प्रदेश में हो रहा है सरकार के बनने के तुरंत बाद, इस बात का प्रतीक है कि लोगों की मंशा रोजगार देने की नहीं है, नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जहां को लगता है कि राजनीति कर सकते हैं वो राजनीति हो रही है। मुझे बड़ा खेद है कि सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया। मैं आग्रह करूंगा सरकार और प्रशासन से इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और हमारे जिन लोगों की इंटर्नशिप को खत्म किया, सेकेंड बैच की, उन सब लोगों को दोबारा काम करने का मौका दें। और अगर कहीं कानूनी अड़चन आती है, कहीं कोई प्रावधान के मापदंड में कोई आपको चर्चा करनी है, तो हमारे प्रतिनिधि से आप मिलकर बात करें। लेकिन इतने 5,000 नौजवान लड़के लड़कियों का बिना कारण बताए तत्काल बिना नोटिस दिए नौकरी छीन लेना अलोकतांत्रिक है, गलत है, गैर कानूनी है। और हम सब आपकी मांग के साथ खड़े रहेंगे और विधानसभा में भी हमारी पार्टी मांग को लेकर मुद्दे को उठाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने विवेक से काम लेगी और नौजवानों की बात सुनकर दोबारा आप लोगों की नौकरी दोबारा बहाल करेगी। इसकी पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। इतने दिनों से इस ठंड में खुले आसमान के नीचे हजारों हमारे नौजवान लड़के लड़कियां यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मैंने भी कहा कि सरकार बनने के बाद काम ये होने चाहिए कि नौजवानों को अवसर और कैसे दिए जाए, नौकरी और कैसे दी जाए। बड़ा मुझे खेद है कि सरकार बनने के तुरंत बाद पहली मीटिंग कैबिनेट की हुई नहीं कि हमारे लगभग 5,000 नौजवान साथियों को नौकरी से निकालने का काम सरकार ने किया।
मैं इसकी निंदा करता हूं और मैंने कहा कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो राजनीति से प्रेरित मुझे लगता है। इसके आप सबकी जो मांगे हैं उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं। और सभी साथियों ने कहा कि अगर आपको नौकरी के नाम से परहेज है, जैसे आपने इंदिरा जी के नाम की जो योजना थी उसका बदल के आपने अन्नपूर्णा कर दिया, लेकिन योजना चालू रखी है। सभी साथियों ने कहा कि आप नाम से आपको परहेज नाम बदल दो, लेकिन हमारा रोजगार मत छीनो। ये वो दल है जिसने कहा था कि देश में 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। इससे कुछ नहीं होगा भाई। अब 10 साल हो गए, मतलब 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। ये जो हाल प्रदेश में हो रहा है सरकार के बनने के तुरंत बाद, इस बात का प्रतीक है कि लोगों की मंशा रोजगार देने की नहीं है, नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जहां को लगता है कि राजनीति कर सकते हैं वो राजनीति हो रही है। मुझे बड़ा खेद है कि सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया। मैं आग्रह करूंगा सरकार और प्रशासन से इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और हमारे जिन लोगों की इंटर्नशिप को खत्म किया, सेकेंड बैच की, उन सब लोगों को दोबारा काम करने का मौका दें। और अगर कहीं कानूनी अड़चन आती है, कहीं कोई प्रावधान के मापदंड में कोई आपको चर्चा करनी है, तो हमारे प्रतिनिधि से हम मिलकर बात करें। लेकिन इतने 5000 नौजवान लड़के लड़कियों का बिना कारण बताए तत्काल बिना नोटिस दिए नौकरी छीन लेना अलोकतांत्रिक है, गलत है, गैर कानूनी है। और हम सब आपकी मांग के साथ खड़े रहेंगे और विधानसभा में भी हमारी पार्टी इस मांग को लेकर मुद्दे को उठाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने विवेक से काम लेगी और नौजवानों की बात सुनकर दोबारा आप लोगों की नौकरी दोबारा बहाल करेगी। इसकी पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। आसमान के नीचे हजारों हमारे नौजवान लड़के लड़कियां यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मैंने भी कहा कि सरकार बनने के बाद काम ये होने चाहिए कि नौजवानों को अवसर और कैसे दिए जाए, नौकरी और कैसे दी जाए। बड़ा मुझे खेद है कि सरकार बनने के तुरंत बाद पहली मीटिंग कैबिनेट की हुई नहीं कि हमारे लगभग 5000 नौजवान साथियों को नौकरी से निकालने का काम सरकार ने किया। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैंने कहा कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो राजनीति से प्रेरित मुझे लगता है। इसके आप सबकी जो मांगे हैं उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं। और सभी साथियों ने कहा कि अगर आपको नौकरी के नाम से परहेज है, जैसे आपने इंदिरा जी के नाम की जो योजना थी उसका बदल के आपने अन्नपूर्णा कर दिया, लेकिन योजना चालू रखी है। सभी साथियों ने कहा कि आप नाम से आपको परहेज नाम बदल दो, लेकिन हमारा रोजगार मत छीनो। ये वो दल है जिसने कहा था कि देश में 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। इससे कुछ नहीं होगा भाई। अब 10 साल हो गए, मतलब 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। ये जो हाल प्रदेश में हो रहा है सरकार के बनने के तुरंत बाद, इस बात का प्रतीक है कि लोगों की मंशा रोजगार देने की नहीं है, नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जहां को लगता है कि राजनीति कर सकते हैं वो राजनीति हो रही है। मुझे बड़ा खेद है कि सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया। मैं आग्रह करूंगा सरकार और प्रशासन से इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और हमारे जिन लोगों की इंटर्नशिप को खत्म किया, सेकेंड बैच की, उन सब लोगों को दोबारा काम करने का मौका दें। और अगर कहीं कानूनी अड़चन आती है, कहीं कोई प्रावधान के मापदंड में कोई आपको चर्चा करनी है, तो हमारे प्रतिनिधि से हम मिलकर बात करें। लेकिन इतने 5000 नौजवान लड़के लड़कियों का बिना कारण बताए तत्काल बिना नोटिस दिए नौकरी छीन लेना अलोकतांत्रिक है, गलत है, गैर कानूनी है। और हम सब आपकी मांग के साथ खड़े रहेंगे और विधानसभा में भी हमारी पार्टी इस मांग को लेकर मुद्दे को उठाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने विवेक से काम लेगी और नौजवानों की बात सुनकर दोबारा आप लोगों की नौकरी दोबारा बहाल करेगी। इसकी पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। हर साल देंगे। इससे कुछ नहीं होगा भाई। अब 10 साल हो गए, मतलब 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। ये जो हाल प्रदेश में हो रहा है सरकार के बनने के तुरंत बाद, इस बात का प्रतीक है कि लोगों की मंशा रोजगार देने की नहीं है, नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जहां को लगता है कि राजनीति कर सकते हैं वो राजनीति हो रही है। मुझे बड़ा खेद है कि सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया। मैं आग्रह करूंगा सरकार और प्रशासन से इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और हमारे जिन लोगों की इंटर्नशिप को खत्म किया, सेकेंड बैच की, उन सब लोगों को दोबारा काम करने का मौका दें। और अगर कहीं कानूनी अड़चन आती है, कहीं कोई
प्रावधान के मापदंड में कोई आपको चर्चा करनी है तो हमारे प्रतिनिधि से आप मिलकर बात करें, लेकिन इतने 5,000 नौजवान लड़के लड़कियों का बिना कारण बताए तत्काल बिना नोटिस दिए नौकरी छीन लेना अलोकतांत्रिक है, गलत है, गैर कानूनी है और हम सब आपकी मांग के साथ खड़े रहेंगे। और विधानसभा में भी हमारी पार्टी इस मांग को लेकर मुद्दे को उठाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने विवेक से काम लेगी और नौजवानों की बात सरकार बनने के बाद काम ये होने चाहिए कि नौजवानों को अवसर और कैसे दिए जाए, नौकरी और कैसे दी जाए। बड़ा मुझे खेद है कि सरकार